यूपी उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आस्था कौशिक। शाम के 6 बजे का वक्त होता है खबर 1 मिनट का, लेकिन आज हम आपके लिए खबर 1 मिनट के बजाय स्पेशल शो लेकर आए हैं और मेरे साथ है मेरी सहयोगी चांदनी धवन। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ चांदनी धवन। आज हम बात करने वाले हमारे माननीयों की अमानवीय तर्कों और अमर्यादित भाषा की। माननीय यानी कि सांसद और विधायक, जिन पर लोगों के हित में कल्याणकारी नीतियां बनाने का दायित्व होता है, लेकिन आज हमारे ऐसे ही 2 माननीयों के ऐसे बयान सामने आए हैं जिन्हें देखकर और सुनकर तो यही कहा जा सकता है कि बेशर्मी की तो हद है। पहला बयान संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने दिया है। बर्क ने कहा है कि शादी के लिए लड़कियों की उम्र बढ़ा देने से हालात बिगड़ेंगे, ऐसा करने से लड़कियां आवारागर्दी करेंगी। वहीं दूसरा बयान कर्नाटक कांग्रेस के सीनियर लीडर और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष के रमेश कुमार की तरफ से आया। उन्होंने कहा कि जब आप रेप से नहीं बच सकती तो लेट जाइए और इसका आनंद लीजिए। के रमेश कुमार ने विधानसभा की कार्रवाई के दौरान ये शर्मनाक और बेशर्म बयान दिया। पहले आपको दोनों नेताओं के ये बेशर्म बयान सुनाते हैं और फिर हम इस पर चर्चा करेंगे। लड़कियों को ज्यादा उम्र बढ़ा देने से बहरहाल हालात बिगड़ेंगे और जो 18 साल की उम्र भी काफी थी उनके लिए जी, और वो हमेशा चली आ रही थी और वरना इसमें ज्यादा आवारगी का मौका मिलेगा, चलने फिरने का, घूमने का उनको मौका मिलेगा। There is a saying, when rape is punishable, lie down and enjoy it. That's exactly the position into which you are. तो बेशर्म बयान देने वाले माननीयों की लिस्ट में एक और नाम थोड़ी देर पहले जुड़ा है। समाजवादी पार्टी की सांसद एसटी हसन ने भी लड़कियों की शादी की उम्र 21 साल करने के फैसले पर सवाल उठाए हैं। हालांकि उन्होंने अपने बयान को सही ठहराने के लिए कुछ तर्क भी रखे हैं। हम एक धार्मिक देश में रहते हैं। हिंदू मुसलमानों के मजहब ने कुछ उन्हें रहने के कोड दिए हैं, लेकिन जब हमने एक बेगैरती बेहयाई को अलाउ कर दिया कि लिविंग रिलेशनशिप में जब हम रह रहे हैं तो आवारगी तो है ही हमारे सामने। और फिर बच्चे जब नेट देखते हैं, गंदी तस्वीरें, गंदी फिल्में देखते हैं तो उनका भी हार्मोनल लेवल बहुत बढ़ जाता है। इसकी वजह से आवारगी बढ़ती है, क्राइम्स बढ़ जाते हैं, उससे भी हमें बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। क्या आपको लगता है कि 18 से भी कम कर देनी चाहिए आयु? अगर बच्ची मैच्योर है तो मैं समझता हूं कि 16 साल में भी अगर उसकी शादी हो जाए तो कोई बुराई नहीं है, और 18 साल में अगर वो वोट दे सकती है तो शादी क्यों नहीं कर सकती? तो बिल्कुल चांदनी, सुना आपने एसटी हसन का बयान। उधर इन दिनों माननीयों का बयान सोशल मीडिया पर वायरल भी हुआ तो विवाद बढ़ना लाजमी था। इधर दिल्ली में संसद से लेकर बेंगलुरु तक में चौतरफा विरोध भी शुरू हो गया। संसद के दोनों सदनों में हंगामा हुआ, नेताओं ने बयान की निंदा की, के रमेश कुमार पर कड़ी कार्रवाई की मांग की गई तो कई नेताओं ने तो रमेश कुमार के बहाने प्रियंका गांधी पर ही निशाना साधा। तो बिल्कुल बेशर्मी की हद है ये चांदनी। आप सोचिए कि वो माननीय जिन्हें हम और आप जैसे लोग, साधारण जनता वोट देकर उन पर विश्वास कर कर उनको सदनों में भेजती है, वो इस तरह के बयान दे रहे हैं, वो इस तरह की मानसिकता रखते हैं। बिल्कुल आस्था, क्योंकि जिस तरीके से हम उनको जिम्मेदारी के पद पर बैठाते हैं और ऐसे जब बयान वो देते हैं तो इससे सोचा जा सकता है कि उनकी मानसिकता क्या है। क्योंकि जब ये कहा जा रहा है कि 14 साल की उम्र में शादी कर देना चाहिए, 18 साल की उम्र में शादी कर देनी चाहिए, वाकई ये जो बयान है वो बहुत निंदनीय बयान है। और इसमें वाकई सोचने वाली बात है कि एक जिम्मेदारी के पद पर बैठे हुए हैं, जिन्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है और वो इस तरीके की बयानबाजी करते हैं, वो भी लड़कियों को लेकर खासतौर पर। और आप देखिए एसटी हसन जो कि सांसद हैं, और वो सिर्फ सांसद ही नहीं है, वो खुद डॉक्टर भी हैं। और उनका बयान आपने सुना, बहुत ही अजीबोगरीब बयान। साइंस से पर एक डॉक्टर से उम्मीद की जाती है कि कम से कम डॉक्टरी पढ़ी होगी, इतने लोगों का उन्होंने इलाज किया होगा, वो तो इस बात को समझेंगे। और वो ये कह रहे हैं कि 16 साल में भी यदि शादी हो जाए तो कोई हर्ज नहीं है। मतलब लड़कियां जो हैं वो अगर जल्दी शादी नहीं करेंगी तो वो आवारा हो जाएंगी, इस तरह के लोग ये मान रहे हैं। और लड़के जिनकी शादी की उम्र 21 साल है वो आवारा नहीं होंगे, उनके पास पूरा सर्टिफिकेट है इन जैसे लोगों के साथ। ये वही जाहिल मानसिकता है, ये वही कबीलाई मानसिकता
है जो एक ऐसे पुरुष प्रधान समाज का प्रतिनिधित्व करना चाहती है जहां शायद महिलाएं घूंघट, पर्दों और बुर्कों में घूमे, वो शिक्षा इनके हिसाब से ले, वो शादी इनके हिसाब से करें और इनकी नस्ल बढ़ाने के लिए बच्चे पैदा करें। बिल्कुल, और इसी के बाद आप जो प्रतिक्रिया आई है वो भी हम आपको पहले सुना देते हैं। ये शर्मनाक है कि विधानसभा जो महिला को संरक्षित करने का संकल्प लेती है, उस पावन धरा पर कांग्रेस के एक नेता ने एक शर्मनाक बयान दिया है। महिला और बलात्कार के वक्त महिला को बलात्कार किस प्रकार से उसमें आनंद लेना चाहिए, ये ओछी सोच कांग्रेस पार्टी के एक नेता की इस प्रश्न को हम सबके सामने प्रस्तुत करती है कि कांग्रेस का वो नेतृत्व जो बार बार उत्तर प्रदेश में ये दुहाई देता है कि मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, अगर इतनी हिम्मत है तो पहले इस नेता को अपनी पार्टी से निष्कासित करो। अब ये तो जो है वो सबसे बेहतर तो ये है कि जो ग्रैंड ओल्ड पार्टी के नेता लोग हैं ये बताएं कि उनकी पार्टी के लोगों का कितना अच्छा जो है वो संस्कार है, संस्कृति है, और जिस संस्कार और संस्कृति को इनकी पार्टी के लोगों ने उन्हें सिखाया पढ़ाया है। बहुत ही शर्मनाक बयान है और उनको माफी मांगनी चाहिए देश की हर महिला से, और एक सोच दर्शाता है। ये चुनकर जाते हैं, हम महिलाओं का प्रतिनिधित्व करने जाते हैं, और जो मेंटल ट्रॉमा और एक क्रिमिनल ऑफेंस को इतना ट्रिविलाइज करके बात करते हैं, हंसी उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं, शर्मनाक और बेशर्मी की हदें पार करता हुआ बयान है। उनको माफी मांगनी चाहिए और मैं उम्मीद करूंगी कि उनकी रिस्पेक्टिव पार्टीज उन पर एक्शन लेंगी। मेरा सोच है कि ऐसे व्यक्ति को और व्यक्तियों को, ऐसे पुरुषों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, और पार्टी के जो लीडर्स हैं उनको इसके ऊपर बहुत स्ट्रांगली विचार करना चाहिए कि ऐसे लोग कोई भी पब्लिक ऑफिस में रहना, ये पार्टी के लिए खराब है, उनके लिए तो खराब है। महिलाओं के खिलाफ जो एक मेंटालिटी हम अक्सर अरे उन्होंने तो महिलाओं का ही सिर्फ इंसल्ट नहीं किया, अपने मदर का इंसल्ट किया, अपनी बेटी का किया, अपनी बहन का किया, वो भी तो महिलाएं हैं। जिस देश में हर दिन कई महिलाओं और बच्चियों के साथ बलात्कार होता है, जिसमें कई महिलाओं और बच्चियों, सैकड़ों महिलाओं और बच्चियों की जिंदगी जा चुकी है रेप के कारण, उस देश के कुछ नेता इतनी विकृत, घटिया और शर्मनाक सोच रखते हैं। मैं कर्नाटका सरकार से अपील करती हूं कि इस एमएलए के ऊपर तुरंत एफआईआर दर्ज की जाए, तुरंत इसको अरेस्ट किया जाए, इसकी विधानसभा से सदस्यता रद्द की जाए, और इसकी जितनी भी वीआईपी सिक्योरिटी इसको और इसके परिवार को मिली हुई है वो सब छीन ली जाए। इस आदमी की सोच बिल्कुल एक बलात्कारी की सोच के जैसे है, और इसे कोई हक नहीं बनता कि वो देश में विधानसभा में जाके बैठे। नहीं, आप देखिए, वो अभद्र बात कहना नहीं चाहिए था। इससे अनफॉर्चुनेट, और वो बहुत एक्सपीरियंस आदमी है, 2 बार स्पीकर थे, मिनिस्टर थे, और वो बड़ी लंबी उनकी पॉलिटिक्स में छलान है, लेकिन वो क्यों बोले मुझे समझ में नहीं आता। तो खैर, अब माफी मांगे हैं तो अब हो गया। अब माफी मांगने के बाद उसको वहां पर छोड़ दीजिए, फिर उसको बहुत लंबित करने में कोई नहीं। लेकिन ऐसी बातें नहीं करना, मैं नहीं चाहता ये ऐसी बातें करे, इसका कोई अप्रिसिएशन नहीं, लोग सभी कंडेम कर रहे हैं। इसीलिए उन्होंने खुद को माफी मांगा है, तो बात अब वो बंद हो गई। तो बेशक ये नेता अब घिर गए हैं, और बात करें केआर रमेश की तो उन्होंने भी माफी मांगी है, शफीकुर रहमान बर्क ने भी माफी मांगी है, लेकिन क्या माफी काफी है चांदनी? क्योंकि कहा यह जाता है कि जबान से निकले शब्द और तरकश से निकला तीर वो होता है जो कभी वापस नहीं लिया जाता, और जो डैमेज हुआ है, जो महिलाओं को लेकर, जो लड़कियों को लेकर उनकी सोच जाहिर हुई है, इसे जहन से कैसे मिटाएंगे, इस छाप को कैसे मिटाएंगे कि दरअसल ऐसे लोगों को वोट देकर संसद या सदन तक पहुंचाया गया है जो महिलाओं को लेकर इस तरह की मानसिकता रखते हैं, और कल को अगर देश चलाने की जिम्मेदारी इन जैसों के कंधों पर आ गई तो सोचिए महिलाओं के लिए ये किस तरह के कानून बना सकते हैं। बिल्कुल आस्था, और इसी को लेकर ये भी बार बार सवाल खड़े हो रहे हैं कि ऐसे लोग जो इस तरह का बयान दे रहे हैं
वो इनकी सोच और इनकी मानसिकता दर्शाती है कि इनके ये जो महिलाओं के बारे में सोचते हैं वो क्या कुछ सोचते हैं। हालांकि ये भी देखा जाए कि महिलाएं जिस भी पद पर होती हैं बड़ी जिम्मेदारियों के साथ अपने जिम्मेदारी को निभाती हैं, लेकिन महिला को लेकर इस तरह का बयान देना, ये कह सकते हैं कि ये पढ़े लिखे लोग तो बयान नहीं दे सकते। हालांकि वो जिम्मेदारी के पद पर बैठी है और ऐसे बयानबाजी करते हैं तो इनकी सोच को दर्शाता है। आस्था, बिल्कुल। और देखिए किस किस तरह के बयान और कब कब दिए गए हैं ये भी जानना जरूरी है। इस तरह के शर्मनाक बयान पहली बार नहीं, इससे पहले भी सामने आए हैं। केआर रमेश कुमार की बात करें तो 2019 में उन्होंने कहा था मैं रेप पीड़ित की तरह महसूस करता हूं। तो मतलब ये पहले भी इस तरह के बयान देते रहे हैं। वो अपने इतिहास से भी इन्होंने सबक नहीं लिया। तब तो किरकिरी हुई थी, एक बार फिर से वही किरकिरी कराई है, खुद की भी अपनी पार्टी की भी। और अब उनके बहाने लोग प्रियंका गांधी को घेर रहे हैं क्योंकि उन्होंने नारा दिया था लड़की हूं, लड़ सकती हूं। और इसी पे स्मृति ईरानी ने भी कहा है आस्था साफ तौर पर कि इन्हें पार्टी से निकाल देना चाहिए। विधायक हैं आप इस तरह की अगर बात करेंगे तो आप अपनी किरकिरी के साथ अपनी पार्टी की भी किरकिरी करा रहे हैं। तो इससे ये समझा जा सकता है कि ऐसे लोग जो इस तरह की बात करते हैं, जो इस तरह की मानसिकता रखते हैं, हालांकि ये भी कहा जाए कि पार्टी में महिलाएं भी होती हैं जो भागीदारी, जो हिस्सा जो उनका होता है वो उसे पूरी बखूबी निभाती है। उसके बाद इस तरह के बयान देना वाकई बहुत शर्मनाक, बहुत निंदनीय बयान जो है वो केआर रमेश कुमार की तरफ से आया है। चाहे शफीक उर रहमान की बात करें, उन्होंने ये कहा है आस्था कि मैंने जो बयान दिया उसे तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है। अब जो बातें उन्होंने बोल दी है तो सबके सामने है कि उन्होंने क्या कहा है। इसके साथ ही एसटी हसन ने भी जो अपना बयान दिया है कि 14 साल में शादी कर देनी चाहिए। क्या उन्हें लगता है कि 14 साल में लड़कियां मैच्योर हो जाती हैं, उनकी शादी कर देनी चाहिए? क्या लड़कियों की कोई जिंदगी नहीं होती क्या? बिल्कुल, घूम फिर कर इर्द गिर्द ऐसे लोगों की सुई जो है ना वो फर्टिलिटी पर आकर टिकती है। और इसका मकसद ये है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे कैसे पैदा किए जाएं और उस मानसिकता को कैसे आगे बढ़ाया जाए। जनसंख्या बढ़ेगी, हमारा रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगा, अधिकारों की मांग होगी, हमारा ही मुख्यमंत्री होगा, हमारा ही प्रधानमंत्री होगा और हमारे हिसाब से देश चलेगा। ये वो मानसिकता है। और इस तरह के बयान क्यों ना जोड़कर देखा जाए कि चुनावी मौसम में किसी वोट बैंक को खुश करने के लिए दिए जा सकते हैं। क्योंकि जब भी इस तरह के बयानों को जस्टिफाई करने की बात आती है तो ये लोग शरीयत का हवाला देते हैं और शरीयत से सीधा सीधा मतलब मुस्लिम वोट बैंक का है। बिल्कुल आशा, और ये तो बात हुई माननीयों की विवादित और बेशर्म बोल पर। उन्हीं के साथ ही माननीय ने कड़ी कार्रवाई की मांग की है। वहीं विवाद बढ़ने के बाद तो उन्होंने सफाई भी दी है। बर्क साहब तो सफाई देने आए और सफाई भी दी उन्होंने। इस सफाई में भी उन्होंने एक नया विवाद भी पैदा कर दिया आस्था। उन्होंने पहले अपने बयान को सही साबित करने के चक्कर में यहां तक कह दिया कि लड़कियों की शादी तो 14 साल की उम्र में ही कर देना चाहिए। ये नहीं, मैंने उसका आवारा करने के लिए उनका नहीं कहा था कि लड़कियों के लिए, हाँ। बल्कि उसमें ये कहा था कि इससे बहरहाल ज़्यादा दिनों अगर हम शादी के लिए छोड़ देंगे तो हालात में बहरहाल आवारा का लफ्ज़ तो नहीं कहूँगा मैं, बहरहाल हालात अच्छे नहीं होंगे। मतलब आपके बयान का गलत मतलब निकाला गया? हाँ, तो गलत मतलब निकाला गया। तो बिल्कुल अब चाहे जितनी मर्जी सफाई दे लीजिए, लेकिन एक बार जो शब्द आपने कह दिए, जो मानसिकता आपने जाहिर कर दी, मैसेज तो चला ही गया। बिल्कुल आस्था, और इससे ये भी है कि शफीक उर रहमान उन्होंने तो ये साफ तौर पे कहा कि मैंने ऐसा नहीं कहा। इसका मतलब ये नहीं है कि उम्र ज्यादा करते हैं तो ये समझा जा सकता है कि अगर 18 से 21 साल की उम्र रखी गई है तो कुछ सोच समझ के ही रखी गई होगी, क्योंकि 18 साल की जो उम्र होती है वो टीनेजर्स की उम्र होती है। लड़की इतनी मेच्योर नहीं होती है कि वो शादी उनकी कर दी जा सके। और उसमें सबसे बड़ा सवाल चांदनी ये भी है कि 21 साल तक लड़का नहीं बिगड़ेगा लेकिन लड़की आवारा हो जाएगी। देखिए किस तरह की ये जाहिलाना सोच है। बहरहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी, आप जुड़े रहिए हमारे साथ।